नमस्कार, आप हमारा खास प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मौजूद है शालू। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 250वीं वर्षगांठ बनाई गई और इस मौके पर ऐसी खबरें सामने आई, ऐसे र्यूमर सामने आए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया था, यानी कि आमंत्रित किया गया था। लेकिन अब अमेरिका के एक अधिकारी यानी कि वॉशिंगटन डीसी के एक अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी बाहरी विदेशी नेता को इस यात्रा में नहीं बुलाया गया था। आपको बता दें कि ट्रंप के 79 यानी कि 79 जो जन्मदिन था उससे इस परेड की शुरुआत हुई। 6600 आपको अगर आंकड़ा हम बताएं तो 6600 सैनिक, 150 वाहन और 50 विमानों ने इसमें हिस्सा लिया था। बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, एक परेड आयोजित की गई थी। लेकिन आसिम मुनीर की किरकिरी तब हो गई जब खुद वॉशिंगटन डीसी ने ये साफ किया है कि भैया हमने आपको नहीं बुलाया है। शालू, क्या लगता है क्यों पाकिस्तान इस तरीके की बार बार हरकत करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको बेइज्जती झेलनी? बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि पाकिस्तान की अब आदत हो चुकी है कि इंटरनेशनल लेवल पर मुझे बेइज्जती करानी ही करानी है। कभी वो झूठी खबरें फैलाता है, ये भी झूठी खबरें ही हैं। वहाँ की मीडिया ने जो है खबरें फैलाई कि आसिम मुनीर को जो है अमेरिका से बुलावा आया है, इन्विटेशन आया है। लोग भी सख्ते में आ गए कि आसिम मुनीर को क्यों ट्रंप ने इन्विटेशन भेजा है, क्योंकि ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर ने ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं की। ये तो वही वाली बात हो गई कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन का माहौल चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने, उसके बाद जो है पाकिस्तान में आसिम मुनीर इस तरीके से जश्न मना रहा था कि उसने ही बहुत बड़ा काम किया है और भारत को हरा दिया है और वो खुद जीता है, उसमें उसको प्रमोशन भी मिला था। तो इस तरह की झूठी खबरें फैला रहा है लगातार जो है पाकिस्तान। आपको बता दें कि मीडिया में बहुत तरीके के फिर बातें चलने लगी कि पाकिस्तान को क्यों बुला रहा है ट्रंप सरकार, क्या ट्रंप सरकार और ये आसिम मुनीर में मतलब फेवर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है अमेरिका के पाकिस्तान से करीबी संबंध बन गए हैं। उसके बाद ऐसा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि नूर खान एयरबेस जिसको जो है हमले करने का जिसको आशंका जताया जा रहा है कि उसके आसपास या वहां पर भारत ने हमला किया है, तो वहां पर जो है अमेरिका जो है अपने हथियार वहां पर छुपा के रखता है। ये बात किसी और ने नहीं कही थी, जबकि वहां पर न्यूक्लियर वेपन रखे जाते हैं। ऐसी बातें खुद पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल ने इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद से ये माना जाने लगा कि अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका उसको फंडिंग करता है। ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आई थी और इसी वजह से चाहता था अमेरिका की जल्द से जल्द सीज फायर का ऐलान हो जाए और पाकिस्तान कूदा था इस बीच में। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। वो कहते हैं ना मीम वर्ल्ड में कि मोए मोए हो गया आसिम मुनीर का, क्योंकि जब उसको बुलाया ही नहीं गया है फिर भी मीडिया में इस तरह की बातें उछालना साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से अटेंशन सीकिंग का काम पाकिस्तान और आसिम मुनीर लगातार कर रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री G7 की बैठक में उनको खुद इनविटेशन आया है, उनको वहां से इनविटेशन आया, तो ये चीज कैसे पाकिस्तान को बर्दाश्त होगी? और पाकिस्तान तो लगातार हर हरकत भारत को देखते हुए करता है कि अरे भाई तुमको कनाडा से इन्विटेशन आया, लो मैं बता देता हूँ कि मुझे तो अमेरिका से इन्विटेशन आया। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जब भारत से डेलीगेट्स गए तो पाकिस्तान भी देखा देखी में अपने डेलीगेट्स अलग अलग कंट्रीज में भेजे। अब प्रधानमंत्री मोदी जो है अलग देश में जा रहे हैं, उनको इनविटेशन आया है और 3 देशों के का दौरा करेंगे। उसके बाद जो है इस तरह के बयान झूठ फैला देना पाकिस्तान का, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि उस किस तरह से डरा सहमा हुआ है और किस तरह से वो भारत के हर एक स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, और आपने जैसा कि बोला हर बार वो कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। आसिम मुनीर की मतलब खास तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ने जब ये अफवाहें फैलाना शुरू किया था कि विशेष अतिथि के तौर पर सैन्य परेड जो अमेरिका ने करवाई थी अपने 250वीं वर्षगांठ पर, उसमें उनको इनवाइट किया था। उनकी मीडिया का एक फैक्ट चेक सामने इस तरीके से अमेरिका लाएगा पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा होगा। और जैसे कि आपने बोला हथियारों वाली बात, ये भी बात है कि IMF खुद फंडिंग करता है पाकिस्तान को। तो लगातार ऐसे जब खबरें सामने आती है तो कई लोग विश्वास कर लेते हैं कि हो सकता है बुलाया हो, क्योंकि आपने खुद देखा होगा जब हमारी तरफ की पहलगाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ओवैसी इसके बाद जब डेलीगेशन बाहर गया था तो ओवैसी ने एक फोटो दिखाई थी जिसमें बोला था कि आसिम मुनीर
और शहबाज शरीफ वो फोटो लेके खड़े थे, अपनी जीत पे दिखा रहे थे कि हम जीत गए हैं, और वो फोटो कितने साल पुरानी थी। जब उसका फैक्ट चेक भारत ने भी कई बार अमेरिका की हर बार किरकिरी की है कि जब भी वो झूठ बोलता है। अब खुद अमेरिका, भारत ने पाकिस्तान की कई बार किरकिरी की है, अब अमेरिका भी उसकी किरकिरी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक कूटनीतिक एक क्षति उसको मिली है पाकिस्तान को बड़े लेवल पे। जैसा कि आपने बोला कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप सोचिए ट्रंप के इतने खास दोस्त की तरह माने जाते हैं, जब उनकी तस्वीरें उस परेड सैन्य से सामने नहीं आई आयोजन से, तो आपको लगता है कि आसिम मुनीर को वो बुलाएंगे? आसिम मुनीर जैसा इंसान जो कुछ भी बोलता है, उनकी आर्मी कैसी है पाकिस्तान की हर कोई जानता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही मौका था जब ट्रंप सरकार ने ये बात साफ की है कि देखो हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही आपने बोला कि G7 के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, कनाडा के जो पीएम ने, मार्क जो भी नाम है उनका, कॉर्नी ने जब उनको इनवाइट किया, तो इसके अलावा पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं गया है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक अतिथि के तौर पे, भले G7 का भाग नहीं है भारत, लेकिन एज अ अतिथि के तौर पर वो गया, और प्रधानमंत्री वहां गए भी इसीलिए कि वो अपनी बातों को विश्व मंच पर रख सके कि किस तरीके की हरकत पाकिस्तान करता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि पाकिस्तान लगातार ये कयास और ये कोशिशें करता है कि वो कैसे वैश्विक मंच पे ये दिखा सके कि मेरे साथ अमेरिका जैसे देश का साथ है, या फिर मेरे साथ जर्मनी जैसे, चीन जैसे देशों का साथ है। लेकिन ये तमाम वो बड़े देश हैं जो सामने से आके बोलते हैं कि वो आपके साथ नहीं है। तो एक बार आप लोग को फिर से सोचना चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले, या कोई भी खबर आपकी जो मीडिया की तरफ से आई आसिम मुनीर की, आपकी जो किरकिरी हुई, उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि इस तरीके से करने के बाद वैश्विक मंच पे आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती एक तरीके से कह ले हो जाती है। क्या लगता है शालू? अब तो आसिम मुनीर सोच समझ के करेंगे जो भी करेंगे, अब तो उन्होंने देख ही लिया होगा जो खबर सामने आई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि हर बार उसके झूठ का पुलिंदा खुलता है पाकिस्तान का, लेकिन फिर से सेम वही हरकतें। आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ही देखिए किस तरह से AI से बनी हुई तस्वीरें वो दिखा रहा था, झूठी बातें फैला रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम जीत गए, और सीज फायर हमने पहल की सीज फायर करने की। तो इस तरह के झूठ लगातार सामने आते हैं, उसका खंडन भी वो खुद ही कर देता है अपनी हरकतों से। और अभी जहां तक बात रही अमेरिका में शामिल होने की, हम सब ने देखा कि वहां से कोई तस्वीर आसिम मुनीर की नहीं आई, और वाशिंगटन DC ने खुद जो है बोला है कि हमने किसी भी विदेशी मेहमान को, नेता को, किसी को नहीं बुलाया है। तो इसमें आसिम मुनीर कहां से आ गए? तो साफ साफ जो झूठ का ढिंडोरा पीटता रहता है पाकिस्तान, उसका सारा कुछ अब खुल के रख गया है। मतलब कि अब देखिए खुल के सारी चीजें सामने आ गई है। इस तरीके के दावे करने से पहले पाकिस्तान को 100 बार सोचना चाहिए, चाहे वो भारत के लिए कर रहा हो, या वो अमेरिका के लिए कर रहा हो, या वो किसी भी देश के लिए कर रहा हो। कम से कम ये तो सोचे कि जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो वैश्विक मंच पे आपकी कितनी ज्यादा चर्चा उस तरीके से होने लगेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोगों का खैर क्या कुछ कहना है पाकिस्तान की इस हरकत पे, और अमेरिका ने जिस तरीके से जवाब दिया है, आप लोग क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।